चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के टिहरी में, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस सक्रिय हो गई है। रणनीति बनाने की कवायद शुरू हो चुकी। रणनीतिकार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। तो सोनू, अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही है टिहरी में। देखिए, अगर हम इतिहास पर गौर करें, खास तौर से सीट के, तो ये एक जमाना था 70 के दशक में, जब कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों से बात करें तो बीजेपी का जो है दबदबा, हम कहें कब्जा जो है, वो इस सीट पर रहा है। और इस वक्त भी बीजेपी के ही जो सांसद हैं माला राय लक्ष्मी, वो टिहरी लोकसभा से हैं। और ऐसे में भले ही लोकसभा चुनाव में भी होने में थोड़ा वक्त हो, बावजूद इसके अभी से ही इस सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जो पहले कांग्रेस का रुतबा हुआ करता था उसको पुनः हासिल किया जाए। और चूंकि बीजेपी भी उत्तराखंड में काफी मजबूत और बीजेपी की सरकार है और केंद्र से भी लगातार राज्य की सरकार को सहयोग मिल रहा है, तो ऐसे में बीजेपी पार्टी जो है वो इस बात के लिए आश्वस्त दिख रही है कि ये सीट जो भी बीजेपी के पास है, आने वाले समय में फिर से बीजेपी इस पर जीत का परचम लहराएगी। दोनों ही पार्टी के रणनीतिकारों ने रणनीति बनाना अभी से शुरू कर दी है। एक पहलू इसका ये भी है क्योंकि कई करीबन 2 बार से एक ही प्रत्याशी इस पर सांसद है, लिहाजा बीजेपी के जो और नेता हैं जो ये सपना सजो रहे हैं कि उनको इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, उस एंटी इनकम्बेंसी को अगर हम देखें तो इस बार क्या पार्टी हाईकमान कोई नए बदलाव करेगा और क्या प्रत्याशी में बदलाव कर सकता है? बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी पार्टी आलाकमान क्या कुछ बदलाव करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा पहले ही शंखनाद कर चुकी है और कांग्रेस आपको मात देने के लिए एक रणनीति भी बनाई थी। इस बार क्या कुछ रणनीति के तहत कांग्रेस और आपको मात देने को तैयार है, क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं होगी? ये बहुत अहम पहलू है इस लिहाज से कि बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी तो है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर बीजेपी की चुनावी रणनीति की बात करें और कांग्रेस की तुलना में अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है वो कांग्रेस का तुलना में हम उसको बेहतर मान सकते हैं, अनुशासनात्मक लिहाज से और संगठनात्मक लिहाज से। और जहां तक बात है कांग्रेस की कोशिश की, कांग्रेस अभी से ही कोशिश कर रही है और कांग्रेस ये बात भी कह रही है कि पार्टी हाईकमान के निर्णय के बाद ही इस पर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। लेकिन जो पार्टी है वो और जो कांग्रेस है ये दोनों के दोनों कोशिश कर रहे हैं। और इसमें भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में एक सीट को जीतने के लिए एक नहीं बल्कि अनेकों दल एक साथ एक दूसरे दल से हाथ मिला लें और इस रणनीति पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल सोनू, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं देश भर में विपक्ष एकजुट होकर कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। इससे पहले भी प्रयास देखे जा चुके हैं। उसके बाद चुनाव के बाद जो विपक्ष थी वो भी टूटती हुई नजर आई, लेकिन इस बार फिर एकजुट होकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर हावी होने के लिए जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें कितनी सफल हो पाती है विपक्ष। लेकिन टिहरी लोकसभा सीट पर अब बीजेपी और कांग्रेस रणनीति बनाने की कवायद भी शुरू करती है। पक्ष विपक्ष के रणनीतिकार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं बीजेपी कांग्रेस पर, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर विकास कार्यों को लेकर खड़े कर रहे हैं कई सवाल। अब देखना होगा कि इससे जनता पर क्या कुछ असर होता है।